नमस्कार, मैं हूं मिष्ठी शर्मा और आप देख रहे हैं चैतन्य लोकवार्ता। दिल्ली के जंतर मंतर से एक ऐसी खबर जो पिछले 2 महीनों से देश की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आज सुबह जबरदस्ती अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ इनकी सेहत का नहीं, सवाल है कि यह आंदोलन है किसके लिए और इसकी ढाल के पीछे असली मुद्दा है क्या। 28 जून से सोनम वांगचुक इस आंदोलन में अनशन पर बैठे। उनकी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 20 दिनों के इस अनशन में उनका वजन लगभग 9.5 किलो तक गिर गया। आज दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरगंज अस्पताल शिफ्ट किया। पुलिस का कहना है उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चिंता का विषय था। कुछ समर्थकों ने इस कार्यवाही का विरोध भी किया। सोनम वांगचुक के अस्पताल जाने के तुरंत बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके खुद अनशन पर बैठ गए और आंदोलन की मांग अब सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक जा पहुंची। इसी बीच अभिजीत दिपके के भाषण के दौरान एक महिला ने उन पर स्याही जैसा तरल पदार्थ फेंक दिया। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसकी पहचान और मकसद अब तक आधिकारिक रूप से साफ नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह महिला एक नीट अभ्यर्थी की मां थी, जिनके बेटे ने पहले नीट में 650 अंक हासिल किए थे और परीक्षा रद्द होने के बाद वह डिप्रेशन में चला गया। दावे के मुताबिक वह 2 दिनों से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थी और उन्होंने खुद सोनम वांगचुक से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश की। उस सुबह उन्होंने मंच से किसी को यह कहते सुना, भारत हमारी माँ है तो भारत का बाप कौन है, और यही सुनकर वह भड़क गई। सीधे सोनम वांगचुक के पास पहुंची और उनसे कहा कि वह गलत लोगों के साथ खड़े हैं। वांगचुक ने कथित तौर पर उन्हें अभिजीत दिपके से बात करने को कहा, लेकिन अभिजीत दिपके तक उनकी बात पहुंच ही नहीं पाई। सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद तक मार्च की घोषणा कर दी है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा है या देश के उन लाखों नीट अभ्यर्थियों की आवाज जिनका भविष्य कागज के एक टुकड़े में कैद हो गया। समर्थक कहते हैं सोनम वांगचुक एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लद्दाख से लेकर शिक्षा सुधार तक हमेशा शांति और सत्याग्रह का रास्ता चुना है। उनके लिए वह एक लेजेंड है जो भूख हड़ताल पर बैठकर भी अपनी मांगों के लिए अडिग है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसे इस आंदोलन के पीछे की लाइनअप पर सवाल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी वायरल हुआ जिसमें आंदोलन से जुड़े कई चेहरों को लेकर सवाल उठाए गए कि यह एक सुनियोजित तथा कथित एंटी नेशनल लाइनअप है। एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है, उमर खालिद, जिन पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे विवादित नारे से जुड़े होने का आरोप लगा था। जब मीडिया आज के युवाओं से इस तरह के विवादित नामों के समर्थन पर सवाल पूछती है तो कई युवा इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं मानते। सवाल यह है, क्या यह पीढ़ी सच में ऐतिहासिक और उन कुर्बानियों को भूल चुकी है जिनकी नींव पर यह देश खड़ा है। धार्मिक भावनाओं को लेकर विवाद भी कम नहीं है। सोनम वांगचुक का 2024 का वह इंटरव्यू फिर चर्चा में आया जहां उन्होंने भगवान राम और माता सीता का जिक्र एक राजनीतिक उपमा के रूप में किया था। हालांकि फैक्ट चेकर ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी लद्दाख से जुड़ी मांगों के संदर्भ में थी और बिना पूरे संदर्भ के वायरल हुई। इसी कड़ी में सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया का 2017 का एक पुराना म्यूजिक वीडियो भी विवाद में आया, जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती को लेकर आपत्तिजनक संवाद होने का आरोप लगा। हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रदर्शन से जुड़े एक मंच पर एक महिला यह गाती नजर आई, बस नाम रहेगा अल्लाह का।
विवाद इतना बड़ा कि खुद अभिजीत दिपके को इस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देनी पड़ी। आलोचकों का साफ कहना है, एक तरफ मंच से अल्लाह के नाम का गीत गाया जाना और दूसरी तरफ हिंदू आस्था और देवी देवताओं को लेकर बार बार विवादित टिप्पणियां होना सीधे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला रवैया है। सवाल यह नहीं है कि हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दा है, सवाल यह है कि चाहे इस्लाम हो या सनातन, जिस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और रोजगार बताया जा रहा है, उसमें किसी भी धर्म को घसीटने की जरूरत आखिर क्या है? आलोचकों के मुताबिक यही असंगति आंदोलन की नीयत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। पार्टी हालांकि इन तमाम आरोपों को आंदोलन को भटकाने की साजिश बताती आई है, तो यह आंदोलन जो एक अदालती टिप्पणी से शुरू हुआ था, आज देश की राजनीति के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। एक तरफ है शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग और लाखों नीट अभ्यर्थियों का भरोसा, दूसरी तरफ उठते सवाल विचारधारा, आस्था और आंदोलन के असली चेहरे को लेकर। सच क्या है यह तो जांच और आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी बन चुकी है। चैतन्य लोकवार्ता की इस मुद्दे पर नजर बनी रहेगी। बने रहिए, देखते रहिए चैतन्य लोकवार्ता।